आज है हमारा ट्रेडिंग का डे 5 जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हमने कितने ट्रेड कहाँ पे लिए और कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। जैसे कि आपको पता है कि हमने ट्रेडिंग का एक 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज रखा है जिसके हमने डे 1 से लेके अभी तक हमारा डे 5 है कि हमको कितना लॉट साइज लेना है। अगर $100 का अकाउंट है, 500 का अकाउंट है तो कितना लॉट लेना है और एट द एंड ऑफ मंथ हम सारी पिप को कैलकुलेट करके कितने पिप का हमने प्रॉफिट किया। और हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप एक मंथ तक ऐसी ट्रेड करते हो $100 के ऊपर, 500 के ऊपर, और अगर आप 100 के ऊपर 0.1 का लॉट लोगे, 500 के ऊपर कितना लॉट लेना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो के फर्स्ट वीडियो के अंदर बोला है कि आपको किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और ये 30 डे ट्रेडिंग जो चैलेंज है इसके ऊपर आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, जैसे लॉट साइज है, आपका एनालिसिस है, ट्रेड होल्ड करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और वही हमारा चैलेंज है 30 डेज तक। अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था आज वो हमने लिया था 2033 के ऊपर, जो मैंने आपको कल भी एनालिसिस दिया था। हमने यहाँ पे सेल किया था, फर्स्ट ट्रेड में हमने सेल पे लगाया था 2033 जो मैंने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर दिया था। लेकिन मार्केट हमारी गई कहाँ पे 2040, तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट 70 पिप का लॉस चल रहा था। लेकिन हमने फिर सेकंड ट्रेड वहां से फिर से एक और सेल लगाया 2044 सेकंड ट्रेड, अब 40 पे हमने लगाया 2040 के ऊपर, जो मैंने अपने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप जाके देखो और आपको मैं अपना यहाँ पे साथ में दिखाऊंगा भी अपनी स्क्रीन के ऊपर। 2040 से मार्केट आती है सीधे हमारा कहाँ पे 2030 तक, 30 तक। मतलब पहले हमारा यहाँ पे जो ये फर्स्ट ट्रेड में जो हमारा लॉस चल रहा था वो यहाँ पे रिकवर हो गया 33 पे, लेकिन हमारा उसमें भी हमारा 30 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। मान लो अगर किसी ने यहाँ पे नया ट्रेड नहीं लगाया होता, वही ट्रेड को होल्ड किया होता, उसका 30 पिप का प्रॉफिट हुआ। 30 पिप, जिसने नया ट्रेड नहीं लगाया 40 पे, लेकिन मैंने लगाया था, बहुत से लोगों ने लगाया, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का 100 पिप का प्रॉफिट किया। वो मैं नहीं गिन रहा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे लगाया होता नया ट्रेड 40 पे तो आपका 100 पिप प्लस 30 पे भी 130 पिप। लेकिन हम मान रहे हैं कि चलो आपने एक ही ट्रेड लगाया था, स्टार्टिंग में यहाँ से ऊपर गया फिर वापस आया नीचे, आपका 30 पिप का ही प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद यहाँ तक 30 पिप, फिर हमने देखा जब मार्केट 30 पे थी तो न्यूज थी, कोई ट्रेड टारगेट हमारा 30 ही था, टारगेट हिट हो गया था। उसके बाद शाम को जब थर्ड ट्रेड लगा तो यहीं से 30 से मार्केट जाती है सीधे हमारे ऊपर बाइंग में। 30 से ऊपर गई हमारी मार्केट ऑलमोस्ट 2049 या 48 के आसपास गई थी। लेकिन हमने यहाँ से फिर थर्ड ट्रेड लगाया 2047 के आसपास, यहाँ पे हमने एक और सेलिंग की और मार्केट का हमने टारगेट दिया था फिर से 2030 तक। यहाँ पे हमारा 170 पिप का प्रॉफिट हुआ, 170 पिप ऊपर से सेलिंग में, और प्लस आप यहाँ पे करोगे 30 तो 200 पिप का प्रॉफिट हमारा आज इस वाले डे में हुआ। जबकि लोगों ने बहुत सा लॉस किया, हमने हर एक में सेल ही किया। देखो आपको किस चीज के ऊपर काम करना है कि अगर आप लॉन्ग भी होल्ड करते हो, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट किया क्योंकि मार्केट बाइंग में भी गई, लेकिन हमने पहला सेल किया, हमने होल्ड किया, 40 से मार्केट आई वापस। जिन लोगों ने सेकंड ट्रेड नहीं लगाया, ऊपर फिर सेल नहीं किया, उनका रिकवर भी हुआ, 30 भी प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ से भी प्रॉफिट लगाया उनका तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर 250 के ऊपर पिप का प्रॉफिट हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपका 0 पॉइंट यहाँ पे $100 का अकाउंट है और आपको जो मैंने बोला है कि आपको लॉट साइज क्या लेना है, उस हिसाब से अगर आपने 0.01 का अकाउंट लॉट लिया होता $100 के ऊपर तो आपका यहाँ पे $20 का प्रॉफिट हुआ होता आज में। और अगर आपने 0.10 का तो आपका $200 का प्रॉफिट हुआ होता। अब ये है कि आप कितना लॉट ले रहे हो, क्या आपने $100 के ऊपर $20 का प्रॉफिट किया या नहीं किया, वो अपने आप से पूछो। क्योंकि जो मैंने पहले ही बोला है आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करना है, अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। अगर आपने 0.10 का ही लॉट लिया था जो हमने आपको कल एनालिसिस दिया था उस हिसाब से, तो आपका $200 का प्रॉफिट। और अगर आपने 0. उससे बड़ा लिया होगा तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, क्योंकि हमारा 200 पिप जो है वो हमारा सिंगल ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वन साइड। हम इस वाले को गिन ही नहीं रहे, ऊपर जो वापस आया उसमें हम सिर्फ वो ही कर रहे हैं जो हमारा प्लस में आया था, ऊपर से हम नहीं गिन रहे हैं। तो ये था हमारा आज का। बाकी जो हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज है, सुबह मॉर्निंग में एनालिसिस देते हैं डेली, उसको पहले देखो, उसके बाद अपने लॉट साइज के ऊपर ध्यान दो, ओवर ट्रेडिंग मत करो और पूरा 30 डेज तक लॉट साइज मैनेज करो, अपने अकाउंट को खाली मत होने दो। जो हमने रूल बोले पहले उनके ऊपर काम करो। उसके बाद हमने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज चलाई है A to Z, जहां पे हम आपको बेसिक से सिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, फॉरेक्स के अंदर किन किन लोगों को ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड होता है। तो जाके पैरेलली हमने वहां पर एक सीरीज चला रखी है, उसको जाके आप बेस से देखो। जिसको थोड़ी बहुत आती है ट्रेडिंग तो वो उसके लिए भी, जिसको कुछ नहीं आता वो भी वहां पे देख सकता है। तो वो वाला सीरीज हमारा देखो साथ में, और डेली का जो हमारा मॉर्निंग में एनालिसिस आता है वो भी देखो। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और हमने 10K सब्सक्राइबर का चैलेंज रखा है, उसको जाके कंप्लीट करो। थैंक यू फ्रेंड।